बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर जावेद फिरदौस आप से मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे और हमारी नई वीडियोस के इंतज़ार में होंगे। हमेशा की तरह से आज की वीडियोस भी हमारे लिए बहुत अहम है, जिसको आप देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और वीडियोस की तरह इसको लाइक करेंगे। तो आज का मौजू हमारा जिगर से मुताल्लिक़ है। जिगर हमारे इंसानी जिस्म का एक इंतहाई अहम उज़ू है, जो कि बहुत अहमियत का हामिल है। इसका वज़न 2.5 किलो के करीब होता है और इसकी अहमियत की इफादियत इसलिए ज़्यादा है कि जिस्म में हमारे खून बनाता है, और अगर खुदा न खास्ता इसमें कोई ख़राबी पैदा हो जाए, फैटी लीवर किसी वजह से हो जाए, तो पूरा जिस्म हमारा नाकारा हो जाता है। तो आज हम इसके लिए आपको बताते हैं कि किस तरह से हम प्रिकॉशंस करें तो हम तंदुरुस्त रह सकते हैं। इसका सबसे बड़ा सबब मोटापा होता है। जिसका पेट मोटा होता है, सिर्फ पेट ही मोटा नहीं होता, बल्कि मोटे पेट के अंदर जिगर में चर्बी चढ़ जाती है, आंतों में चर्बी चढ़ जाती है, गुर्दों में चर्बी चढ़ी हुई होती है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। इसके लिए हमें खाने में एहतियात करनी चाहिए। चिकनी चीज़ें इस्तेमाल ना करें, पैदल चलें, वर्जिश करें, और जैसा कि पहले भी आपको बताया जा चुका है, सुकून डाइट इस्तेमाल करें उस तरह से जिस तरह से पिछली वीडियोस में उसका फार्मूला दिया गया है। तो जिगर आपका फाल रहेगा और सही रहेगा। अब इसकी अलामात की तरफ आते हैं। चूँकि जिगर का एक बड़ा मसला ये है, अगर इसकी अलामात की तरफ तवज्जो ना दी जाए तो उस वक्त पहला सिम्टम आता है जिस वक्त लाइलाज हो जाता है जिगर। और अगर इस तरह इन पे तवज्जो दी जाए, जो अलामात आपको मैं बता रहा हूँ, तो आप इससे बचे रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। जिगर की बीमारियों से पहले हमें इसकी अलामात का जानना ज़रूरी है, जो कि हमें मालूम नहीं होती। ये तकरीबन 12 अलामात हैं जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, और आप उसको नज़र में रखें और उसको देखते रहेंगे। खुदा न खास्ता अगर कोई भी अलामत इसमें आपको नज़र आती है तो आप इन तमाम एहतियात को बरूए कार लाते हुए अपने आप को इस मुसीबत से बचा सकें और अपने जिगर को फैटी होने से बचाएं। सबसे पहली अलामत इसमें आंखों का पीला हो जाना होता है। आंखों का कलर पीला पीला सा हो जाता है, पेशाब भी पीला आने लगता है। दूसरी अलामत थकावट है। थकावट तो वैसे आदमी को होती है, लेकिन इसमें अजीब सी थकावट होती है और आदमी मुसलसल काम नहीं कर सकता। तीसरी अलामत इसमें जिस्म के अंदर मुख्तलिफ हिस्सों में, ख़ास तौर पर टांगों में वरम आना शुरू हो जाता है। चौथी अलामत मतली और कै का एहसास रहता है। पांचवी अलामत पेट बेहद फूल जाता है और उसको अक्सर गैस की बीमारी समझी जाती है, जबकि ये फैटी लीवर की वजह से होता है। छठी अलामत इसकी खारिश होती है, पूरी जिस्म में जगह जगह खारिश शुरू हो जाती है। सातवीं अलामत, जैसे कि मैंने आपको बताया, जॉन्डिस यरकान का हो जाना है। आठवीं अलामत इसकी, इसे भूख लगना बंद हो जाती है, बिल्कुल भूख नहीं लगती। नवीं अलामत इसकी, प्लेटलेट्स जिस्म के अंदर ख़त्म हो जाते हैं जब आप उसका टेस्ट करवाते हैं। 10वीं अलामत, जिस्म बिल्कुल ऐसा लगता है नातवाना है, बामुश्किल तमाम कहीं काम कर पाते हैं। 11वीं अलामत, चेहरा ऐसा भूसा हो जाता है, बिल्कुल इस तरह से हो जाता है जैसे इसके अंदर खून ही नहीं है। 12वीं अलामत इसकी, देखने से आदमी मरीज़ लगता है और जहन उसका कमज़ोर हो जाता है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, कुछ याद नहीं रहता। इनमें से भी अगर कोई अलामत आपको महसूस खुदा न खास्ता होती है तो आप फौरी इस पर तवज्जो दें। और इसके अलावा खाने पीने पर आप भरपूर ध्यान दें। अब मैं खाने पीने की चीज़ें आपको बताता हूँ, जो चीज़ें आपके लिए इसमें मुफीद साबित होती हैं। फ्रूट और सब्ज़ियों का इस्तेमाल आप बढ़ा दें। फ्रूट और सब्ज़ियों का इस्तेमाल आप जितना करेंगे, इतना ही आपका फैटी लीवर बेहतर हो जाएगा।
پانی طریقے سے پئیں جیسے کہ ہماری ویڈیوز میں بتایا گیا ہے، ورزش کریں، مسالے والی چیزیں اور بازار کی چیزیں بالکل استعمال نہ کریں، تو خدا نخواستہ اگر یہ مرض ہے بھی آپ کو تو بہتر ہو جائے گا۔ سگریٹ نوشی بے حد مضر ہے، اس میں خدا نخواستہ اس میں کوئی علامت ظاہر ہوتی ہے تو آپ فوری سگریٹ چھوڑ دیں، اور کوئی ایسی علامت اگر ہوتی ہے تو LFT ٹیسٹ کرائیں، اس سے آپ کے جسم کی پوری کارکردگی لیور میں جو ہوتی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے اور بہتر طریقے سے اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ باتیں آپ نے غور سے سنی ہوں گی اور آپ اس پر عمل بھی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ تندرست و توانا رہیں گے۔ تو ہماری ویڈیوز کو دیکھا کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کو شیئر ضرور کریں۔ اللہ پاک آپ کو صحت مند رکھے۔ اللہ حافظ۔